आज का टॉपिक हमने लिया है केस टेकिंग। केस टेकिंग की बात की गई है फॉर्जम नंबर 83 से लेके 104 तक। ठीक, अब हम लोग किसी पेशेंट का, कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, हमारे क्लिनिक में, तो उसकी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग केस टेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात की केस टेकिंग होती क्या है और क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, और कैसे पूछते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानें कि केस टेकिंग क्या है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ डिजीज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का केस का एग्जामिनेशन करना। क्या क्या, व्हाट इज अप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस। सारे लोगों का केस एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन जो पॉइंट हम पूछेंगे उस केस से रिलेटेड पूछेंगे। तो व्हाट इज अप्लीकेबल फॉर ईच केस इंडिविजुअल केस, फिजिशियन नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रीजुडिसेस। यानी कि आपका पेशेंट जब आया तो आपके क्लिनिक में आते ही आप उसको प्रीजुडिस नहीं कर लेंगे कि ये मेडिसिन इसकी होगी। आपको पहले केस लेना है। फिजिशियन को पूरी तरह से प्रीजुडिशियस से फ्री रहना है। ऐसा नहीं कि कोई चेयरफुल आया तो आप उसकी मेडिसिन सोच के रखे हुए हैं, नहीं, आप पहले केस लें फिर उसकी जो है मेडिसिन निकालें। तो फिजिशियन को फ्रीडम होना चाहिए, कहाँ से, प्रीजुडिशियस से। साउंड सेंसेस अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द केस। उसके बाद से आप साउंड सेंसेस से अपना अटेंशन रखिए और उस पेशेंट को देखिए और उसका पिक्चर निकालिए। तो ये सारी चीज़ें केस टेकिंग के अंतर्गत आती है। तो केस टेकिंग का सीधा सा मतलब है फिजिशियन को जो है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का, मतलब किसी एक पेशेंट के बारे में पता करना कि वो सब उसकी चीज़ें है क्या, उसके लिए एप्लीकेबल क्या है, उसके अंदर केस टेकिंग आती है। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं एफोर्जम नंबर 83 में। ठीक है, तो 83 में एक तरह से केस टेकिंग के बारे में हल्का सा हिंट है, केस टेकिंग होता क्या है। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं केस टेकिंग हम कैसे करेंगे। एज ए डॉक्टर आप बैठे हो क्लिनिक में, तो आपका ध्यान कब शुरू होगा केस टेकिंग पे। तो सबसे पहले जब केस टेकिंग शुरू करेंगे आप, तो आप बैठे हो यहाँ पे, तो आपका पेशेंट चल के आया, तो सबसे पहले आपको पेशेंट पे ही निगरानी रखनी है। क्या, वे ऑफ एंटरिंग। ये आपको कुछ पूछना नहीं है उससे, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वे ऑफ एंटरिंग, वो कैसे अंदर आ रहा है, अंदर आने के बाद क्या वो घबराया हुआ है, क्या वो टिमिड है, या क्या वो बोल्ड है, या फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये आपको देखना है। उसके बाद से उसकी एक्सप्रेशन को भी देखना है कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है। ठीक, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, स्माइलिंग करते हुए आ रहा है, ठीक है, लिखेंगे आप लोग पूरा, सैड है कि माइल्ड आ रहा है, कि शर्मा रहा है, शे, या चीयरफुल आ रहा है। ठीक है, तो स्माइलिंग, सैड, माइल्ड, शे, चीयरफुल। तो वे ऑफ एंटरिंग हुआ, आपको उस पर नज़रें गड़ा के रखने की ये कैसे आ रहा। आने के बाद से फिर क्या किया, वो आपसे ग्रीडिंग किया कि नहीं, नमस्ते किया कि नहीं आपसे। ठीक है, जब आपके क्लिनिक से बाहर जा रहा है तो आपको अगले केस के लिए उसको रखना है कि कैसे जा रहा है, उसके बाद से वो ग्रीट किया कि नहीं। तो इसका मतलब आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, ग्रीटिंग किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, कुछ पूछना नहीं है। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं एफोर्जम नंबर 90 में। ठीक है, आप लोग यहाँ नोट कर लें, फिर जब पूरी केस टेकिंग हो जाएगी तब एक साथ जब पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर का जो एफोर्जम मिल रहा है वो सब एक जगह आपको दिखेगा। तो सबसे पहले बात आ गई वे ऑफ एंटरिंग के। आपको यहाँ पर ध्यान देना है किसी पेशेंट पे, क्योंकि यहीं पे लगभग बहुत सारी चीज़ें पकड़ा जाती हैं कि पेशेंट कैसा होगा। तो इसके दौरान आपको काफ़ी ध्यान देना होता है वे ऑफ एंटरिंग पे। आगे देखते हैं क्या होता है। अब पेशेंट आ चुका है और आपके पास आके बैठ गया, तो आप क्या करेंगे, उसका नेम, एज, ठीक है, सेक्स, ऑक्यूपेशन, जॉब, प्लेस, कहाँ का रहने वाला है, और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको नोट करेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब, प्लेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, मेल फीमेल, और एज क्या है उसकी। ये सारी बातें जो है उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना। एफोर्जम नंबर 94 में थोड़ा सा हिंट मिला है इसका। ठीक, इसके बाद से आपको उसके चीफ कंप्लेन, यानी कि उसको क्या दिक्कत है, वो क्या दिक्कत लेके आया है, उस पर चलते हैं। ये लिखने के बाद से आपको चीफ कंप्लेन, दिस वन इज द चीफ कंप्लेन, आप लोग जब हो जाएगा तो CC लिखेंगे, चीफ कंप्लेन। ठीक है, चीफ कंप्लेन में
जब वो अपनी चीज़ें बताएगी, मुझे यहाँ दर्द है या फिर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, XYZ कुछ भी उसकी जो भी डिजीज़ होगी वो अपना बताएगा। तो उसके बाद से आपका क्वेश्चन रहेगा सिंस, कब से है, चाहे व्हेन द कंप्लेन स्टार्ट, कब से आपका कंप्लेन ये सब स्टार्ट हुआ है, चोट लगने के बाद हुआ है या कैसे हुआ है, XYZ जैसा भी केस रहेगा, या धीरे धीरे हुआ है, ऑनसेट, ये सब आप लोग लिखेंगे ताकि आपको केस टेकिंग के दौरान ये सब चीज़ें पता हो। ऑनसेट या सडन या ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है, सडन आएगा कोई डिजीज, या कभी कभी धीरे धीरे होता है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ पेन, हाउ लॉन्ग कम्स गो, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा पेन है या कितने दिनों से है, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी रहती है। ड्यूरेशन ऑफ पेन, ठीक है, कितने समय से है या कितने समय तक रहता है, ठीक। अगर मान लो कोई पेन का ही पेशेंट आया तो उसके पेन के बारे में पूछेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, कैसा पेन है, हमरिंग पेन अगर हेडेक है तो हमरिंग है, शिफ्टिंग है, एक्सटेंशन है, कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। शिफ्टिंग, हमरिंग या पिन पॉइंट पेन है, ठीक है, या किसी स्पॉट में पेन है, सिर्फ इसी जगह पे पेन है, या ये पेन वांडरिंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पूछेंगे, ठीक है। और क्या पूछेंगे, विच साइड ऑफ पेन, कौन से साइड में पहले आता है, विच साइड द कंप्लेन या पेन जो भी कुछ है, विच साइड द कंप्लेन स्टार्टेड फर्स्ट, क्या ये मूव भी करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूछनी रहती हैं चीफ कंप्लेन, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक। तो ये जो बात है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ द ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें जो है सडन हुआ कि धीरे धीरे हुआ, ये सब बात एफॉर्जम नंबर 86 में आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आप जब देखेंगे तो एकदम क्लियर कट ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। और क्या चीज़ें इसके बाद हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है, हमने एक इवेलुएशन ऑफ सिम्टम पे भी पेपर बनाया, मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो इसमें से हम सारी चीज़ें लिखने के बाद से हम लोग फाइंड करेंगे अनयूजुअल कैरेक्टर, कि ऐसी क्या चीज़ है जो अनयूजुअल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाइंड ये आपके लिए है, एक बार बस पढ़ लीजिए, फिर फाइंड अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट हिम, ऐसी क्या चीज़ आप इतना पूछे चीफ कंप्लेन में, तो ऐसा क्या चीज़ अनयूजुअल लगा अबाउट हिम एंड नोट डाउन, ठीक। उसके बाद से आप नोट डाउन करेंगे। अपने आप को चुप रखना है ज़्यादा से ज़्यादा केस में। चीफ कंप्लेन वो बता रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना, अगर इंटरप्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएंगे। तो कीपिंग साइलेंस, अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो हो सकता है पेशेंट भूल जाए आगे वो क्या बताने वाला है। तो कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ, अपने आप को शांत रखना है। विदाउट इंटरेक्शन या इंटरप्टिंग, विदाउट इंटरप्टिंग देम, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अनलेस वांडर ऑफ द अदर मैटर, वो अदर मैटर को क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। अनलेस वांडर ऑफ टू अदर मैटर, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो फाइंड अनयूजुअल कैरेक्टर, इसमें ऐसी क्या चीज़ें बताया जो आपको अनयूजुअल लगे, बिल्कुल भिन्न लगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने इस पर एक इवेलुएशन ऑफ सिम्टम में बहुत सारी चीज़ें बताया था, कैसे सिम्टम को इवेलुएट करेंगे, वहाँ पर हम लोग देखे थे। तो इस केस टेकिंग के बाद उसको एक बार ज़रूर देखेंगे आप लोग। और ये सारी बातें जो है, कीपिंग साइलेंस, अनयूजुअल कैरेक्टर फाइंड करना, ये सारी बातें आपको मिलेगी हिंट में 84 एफॉर्जम में। 84 एफॉर्जम में ये सारी बातें बताई गई है कि आपको अपने आप को शांत रखना है विदाउट इंटरप्शन के बाद से। तो हम लोगों ने चीफ कंप्लेन में देखना है कि क्या क्या उसे मेन दिक्कतों लेके आया है पेशेंट, वो सारी चीज़ें हम चीफ कंप्लेन के अंदर राइट डाउन करेंगे। उसके बाद से आपको हर एक कंप्लेन लिखने के बाद से, जैसे मान लो 1 नंबर लिखे तो आपका ये ख़त्म हो गया तो आप एक लाइन छोड़ें, फिर अगले कंप्लेन पे लिखे। ऐसा क्या होगा, बीइंग ए फ्रेश लाइन विथ एवरी न्यू सर्कमस्टेंस, हो सकता है बाद में उसके बारे में उसको कुछ याद आए, तो आपके पास जगह रहना चाहिए कि आप उसमें लिखें। तो ये बात लिखी हुई है, बी ए फ्रेश लाइन विद एवरी न्यू सर्कमस्टेंस, ठीक है। हर एक सर्कमस्टेंस के बाद से, हर एक न्यू केस के बाद से
आपको जैसे इसने बोला कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, फिर बोल रहा है सर दर्द भी हो रहा है, तो आप इसके और इसके बीच में जगह छोड़ के रखें। और ये बात एफोरिज्म नंबर 85 में कही गई है कि आप हर एक न्यू लाइन छोड़ के लिखें। उसके बाद से हम लोगों ने चीफ कंप्लेन क्या क्या मेन चीज़ें हो गई केस टेकिंग के दौरान, नेम हो गया, चीफ कंप्लेन हो गया, ये तो आपको समझना है एक फिजिशियन के लिए। अगला है मॉडलिटीज़, यानी 3rd नंबर आपकी हेडिंग पड़ेगी केस टेकिंग के दौरान मॉडलिटीज़, कि आपकी चीज़ें कब बढ़ रही हैं, ठीक है, कब घट रही हैं, ये सारी चीज़ें मॉडलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक केस के लिए, आपको मॉडलिटीज़ फाइंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि चीफ कंप्लेन के बाद से मैं थोड़ी सी अलग सी चीज़ें भी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनॉन को भी इंक्लूड करना है ताकि पेपर वाइज भी तैयार हो जाए और थ्योरी बेस पे भी। तो आफ्टर, मैं क्या बता रहा हूँ, आफ्टर फिनिश चीफ कंप्लेन, जब आप चीफ कंप्लेन को फिनिश कर दिए तो फिजिशियन एज ए फिजिशियन आपको फिर से रिवर्स करना है हर एक पर्टिकुलर सिम्टम को। जैसे वो बताया कि पैर दर्द कर रहा है, तो आपको उस पर रिवर्स जाना है, फिर आपसे पूछना है कि कब से कर रहा है, कब ज़्यादा करता है, लेटने पे आराम मिलता है, दबाने प्रेशर पे आराम मिलता है कि प्रेशर से बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें। तो आफ्टर चीफ कंप्लेन आपको हर एक सिम्टम को रिवर्स करके उससे पूछना है, ठीक है। तो आफ्टर फ्रेश फिनिश चीफ कंप्लेन फिजिशियन रिवर्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम, आप लोग लिखेंगे रिवर्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम। वाज इट प्रीवियस टेकन मेडिसिन, क्या आपने पहले कभी मेडिसिन ली थी, आप उससे पूछेंगे वाज इट प्रीवियस टेकिंग मेडिसिन, क्या आपने कभी मेडिसिन पहले ली थी, अगर हाँ तो कौन सी मेडिसिन, अगर आपको याद है तो बताइए। पेन अकर्स बाय इंजरी या अदर, मैंने अभी बताया ही कि आपको जो दर्द हो रहा है किसी इंजरी के कारण, आप गिर तो नहीं गई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना रहता है। पेन अकर्स बाय इंजरी या अदर, ठीक है। एट वाट टाइम ऑफ डे एंड नाइट, कब मौसम होता है, कभी कभी किसी का पेन सिर्फ गर्मी में होता है, 1 साल बाद फिर उभरेगा। तो ये सारी बातें मैंने अभी थोड़ी सी पहले हिंट दिया था कि 86 में लिखी हुई है, तो ये बातें कहाँ लिखी मिलेंगी आपको, 86 में मिलेंगी एफोरिज्म नंबर। तो 86 को मैंने 2 जगह बता दिया, मैं बहुत सारी चीज़ें 86 में लिखी हुई हैं, एकदम कैसे पूछना है। मॉडलिटीज़ के बाद से 4th नंबर की चीज़ है आपको एसी मतलब एसेसरी कंप्लेंट। एसेसरी कंप्लेंट आपको पूछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट काफ़ी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहा होता है, तो उसको उसके अलावा और कोई डिजीज़ याद ही नहीं आती है। एसेसरी कंप्लेंट मतलब चीफ कंप्लेंट के अलावा आपको कोई और तो दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई व्यक्ति जो है पेन का लेने आया, ठीक है, या मान लो कोई लेडीज है पेन का अपना दवा लेने आई, लेकिन हेयर फॉल भी उससे हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो वो नहीं बता रही है, तो आपको ये एसेसरी कंप्लेन में पूछना है कि इसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे सीसी में, क्या सीसी के अलावा अनदर सिम्टम, शीशी के अलावा और कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए, तो रहेगा चीफ कंप्लेन में, ठीक है। जैसे पास्ट हिस्ट्री, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पूछेंगे पेशेंट की कि आप बताओ आपको इसके पहले कोई और दिक्कत तो नहीं था। जैसे मेजर इलनेस ऑफ पास्ट ईयर, कभी कभी क्या होता है कि टीबी हुआ रहता है किसी को, अस्थमा हुआ रहता है, या निमोनिया, मलेरिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पास्ट हिस्ट्री एक बार ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। हेड टू टेल सारा सिम्टम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हेड टू टेल में ऑल आस्क कि आपको हेड में कोई दिक्कत तो नहीं है, हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। उसके बाद से फैमिली हिस्ट्री आती है, ठीक। फैमिली हिस्ट्री आपको पूछना रहता है। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछेंगे आप कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि किसी को डायबिटीज़ वगैरह, टीबी वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसेसरी कंप्लेन के अंतर्गत पूछनी रहती हैं। एसेसरी कंप्लेन के बाद से 5th नंबर का पॉइंट है, अगर कोई लेडीज़ है तो उसके मेंसेस के बारे में आप पूछेंगे, ठीक। मेंसेस डिटेल लेंगे उसका पूरा, बिफोर मेंसेस आपको क्या होता है, मान लीजिए किसी का पेन, कभी कभी क्या होता है पेन मेंसेस के पहले बढ़ जाता है, या मेंसन के दौरान, या मेंसेस के, ये सारी चीज़ें आपको पूछना रहता है। तो बिफोर या आफ्टर या ड्यूरिंग व्हाट हैपन, ठीक है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी रहती हैं, ठीक है। अगर किसी का मीनोपॉज हुआ है तो किस एज में हुआ है, मीनोपॉज होने के बाद से आपको क्या हुआ, कैसा आपको लग रहा था, ये सारी चीज़ें, व्हाट हैपन एट विच एज, ये सारी चीज़ें आप मेंसेस के अंतर्गत, ल्यूकेरिया वाले क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते हैं आप। उसके बाद से जनरल सिम्टम आते हैं।
जनरल सिम्टम यानी कि फिजिकल जनरल, ठीक है, आप उसके बारे में पूछेंगे। आप फिजिकल जनरल्स अगली हेडिंग रहेगी आपकी, और ये सारी बातें आपको मिलेगी एफोरिज्म नंबर 89 में। फिजिकल जनरल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ क्या है, सबसे पहले आप पूछेंगे, पूछना क्या, आप देखेंगे उसका अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस कि वो देखने में कैसा है, उसका हेयर कलर कैसा है, ठीक, स्मेल आ रही है, फेस कैसा है, वाट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेयर कलर, स्मेल, ठीक है, फेस से भी कुछ लोग पता करते हैं, वाट्स, ये अपीयरेंस है जो आपको देखना रहता है। तो अगर आप खुद ही एज ए डॉक्टर फिजिशियन देख रहे हैं तो आपको ये हेडिंग ही नहीं पड़ेगी। दूसरा है एपेटाइट, भूख पूछी जाती है उससे कि आपकी भूख कैसी लगती है, कम लगती है, ज़्यादा लगती है। कैनाइन हंगर है, कैनाइन हंगर का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके आप बार बार खाती हैं कि एक ही बार ज़्यादा खा लेती हैं। एक होते हैं रेवनेस हंगर जो खाते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एपेटाइट के अंदर पूछेंगे। फिर पूछेंगे आप फास्टिंग रह लेती हैं, मतलब आपको भूख बर्दाश्त हो जाता है। किसी किसी को जब भूख लगती है तो गुस्सा आता है, हमने देखा है ऐसा केस। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एपेटाइट के अंदर देखनी रहती है। तो आप फास्टिंग रह लेती हैं, आप जो है भूख को टॉलरेट कर सकती हैं कि नहीं, तो टॉलरेट योर हंगर, अगर नहीं तो क्या क्या सिम्टम आते हैं, आप ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया एपेटाइट के अंदर। थर्ड थिंग्स उसके वास्ते जनरल के अंदर है क्रेविंग या डिजायर, CRAV, क्रेविंग या डिजायर, मतलब आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रेविंग का मतलब है वो चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है। कभी कभी किसी किसी को क्या होता है, खाना खाने के बाद से मिल्क चाहिए, नहीं मिलेगा तो उनको मतलब वो उनके अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम आने लगे, उनको चाहिए, या मीठा चाहिए खाना के बाद तो चाहिए ही। और डिजायर मतलब मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन उसे पसंद है वो चीज़। दोनों में डिफरेंस समझें। कोई कहेगा मुझे कॉफ़ी चाहिए, नहीं मिलेगा कॉफ़ी एक दिन मुझे तो मैं रह नहीं पाऊँगा। किसी को वाइन चाहिए तो चाहिए ही, डेली शराब पीना ही है, दिस वन इज़ द क्रेविंग। हाँ, लेकिन अगर यही वाइन कोई रोज़ रोज़ नहीं पी रहा है, लेकिन हाँ पी लेता है, उसे अच्छा लगता है पीना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ना मिले तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दिस वन इज़ द डिजायर। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे। कोल्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आपको हॉट चीज़ें होती हैं, तो क्रेविंग और डिजायर हो गया। फोर्थ नंबर में है एवर्जन, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। जैसे बोलिए मुझे मैं एग नहीं खाता या मैं मिल्क नहीं खाता, तो क्यों नहीं खाते, अगर वो एवर्जन है तो वाई पूछेंगे आप क्या है, तो कहेगा स्मेल है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर होगा। तो एवर्जन, एपेटाइट, क्रेविंग या डिजायर, एवर्जन। फिफ्थ नंबर में आपका आएगा थ्रस्ट, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें पूछनी रहती है। थ्रस्ट में आपका पूछना रहता है कि आपको प्यास कैसी लगती है, ये नहीं कि आप पानी कितना पीते हैं। पानी पीने समय क्या मतलब, हो सकता है वो 100 पीता हो बंदा, लेकिन प्यास पूछना है। कोई किडनी स्टोन है, किसी डॉक्टर ने बोल दिया खूब पानी पियो, वो खूब पानी पी रहा है, आपके क्लिनिक पे आया तो आप हाँ पानी हम पीते नहीं, अब से मतलब नहीं आप पानी पीते हैं, आपको प्यास कितनी लगती है ये जानना ज़रूरी रहता है। तो बताएगा हाँ प्यास तो नहीं लगती मुझे, तो थ्रस्टलेस लगती है, थ्रस्टी, अनकिंचेबल थ्रस्ट, किसी को पानी एकदम लोटा बांध के ही घूमता है, तो ऐसे सारी चीज़ें हैं थ्रस्ट। फिर थ्रस्ट के साथ साथ आपके माउथ ड्राई रहते हैं या फिर वेट रहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। आप ठंडे पानी पीते हैं कि गर्म पानी आपको अच्छा लगता है, अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको कोई दिक्कत, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप थ्रस्ट के अंदर पूछेंगे, ठीक। उसके बाद से आता है पर्सपायरेशन, यानी कि आपका पसीना कैसा है। तो पर्सपायरेशन के बारे में आप पूछते हैं, पर्सपायरेशन सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम आपको गर्मी होगी तो कहाँ होगा पर्सपायरेशन, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, वेयर फर्स्ट, तो ये आएगा पर्सपायरेशन के अंदर। पर्सपायरेशन आपको आ रही है तो स्मेल आ रही है तो क्या आपके कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहती हैं और पूछनी रहती हैं, ठीक है। किसी किसी का पसीना बहुत ज़्यादा बदबू करता है, फिर अगर बदबू में अगर बता रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि कैसी बदबू हो सकती है, गार्लिक लाइक, ओनियन लाइक, ये सारी चीज़ें अगर वो बता रहा है तो नोट डाउन करेंगे। पर्सपायरेशन के बाद से फिर आती है स्टूल, उसकी स्टूल कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वन टाइम जाते हैं, कैसा होता है, क्लियर होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टूल के अंदर आती हैं। क्या इसमें स्मेल भी है। उसके बाद से यूरिन के अंदर, तो यूरिन का कलर कैसा है, बर्निंग, स्मेल, ये सारी चीज़ें, कलर, बर्निंग या स्मेल, ये सब इसके अंदर आता है।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट थर्मल। थर्मल वो हॉट है या चिली है या एमबी है, ठीक है, ये आपको निकालने रहते हैं। थर्मल थर्मल पता करने होते हैं। फिर उसके आगे है स्लीप, आपकी नींद कैसी है, जर्किंग है स्लीप, आप सोते सोते चौक जाते हैं, सोने में सलाइवेशन नहीं तो होता है आपको, क्या आप खर्राटे लेते हैं, स्नॉट होता है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। किस पोजीशन में आप ज़्यादा सोते हैं, तो जर्किंग, ठीक है, सलाइवेशन, पोजीशन और स्नॉट, ये सारी चीज़ें आपको स्लीप के अंदर कंफर्म करने रहते हैं। फिर आपका ड्रीम आता है कि आपकी ड्रीम कैसी है, स्लीप के बाद से आप कौन कौन से ड्रीम देखते हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो आप रिपीटेड देखते हैं, ठीक है, फियरफुल ड्रीम देखते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके के ड्रीम हो सकते हैं, वो आपको बताएंगे। फिर आती है सेंसिटिविटी, आपको सेंसिटिविटी कैसी है, सनलाइट में अगर आप चले जाएं तो क्या आपको सर दर्द या कुछ और दिक्कत हो जाएगा, सन या मूनलाइट में, ठीक है, किसी स्मेल से आपको कोई दिक्कत, परफ्यूम वगैरह से दिक्कत, ये सारी चीज़ें आपको पूछने रहते हैं। स्मेल ऑफ फूड से कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, स्मेल ऑफ फूड नोट डाउन करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल, एक क्रोनिक केस की केस टेकिंग चल रही है, ठीक है। एक्यूट में इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आपका क्रोनिक डिजीज है और वाकई में आप क्लासिकल होम्योपैथ हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, और उसकी जो मेडिसिन निकलेगी वो बहुत ही अच्छी निकलेगी। टाइट क्लॉथिंग से आपको दिक्कत है या नहीं है, टच कोई आपको टच कर रहा है उससे दिक्कत है, एटमॉस्फेयर में आपको कोई दिक्कत, एटमॉस्फेयर का बदलते मौसम में क्या दिक्कत है, क्लाउडी मौसम हो रहा है तब, या फिर बिजली चमक रही है थंडर स्टॉर्म में तब, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को रहती हैं। तो इस सेंसिटिविटी में आपको पता करना रहता है कि थंडर स्टॉर्म में ड्रग जरूर पूछें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में देखने को मिलता है। तो ये सेंसिटिविटी है। तो हमने देखा क्या क्या चीज़ें फिजिकल में पूछने रहते हैं, जो कि ये सारी बातें 89 एफोरिज्म में लिखी हुई है। फर्स्ट है एपेटाइट, क्रेविंग या डिजायर, एवर्जन, थ्रस्ट, बिल्कुल याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। पर्सपायरेशन, स्टूल, यूरिन, थर्मल, स्लीप, ड्रीम, सेंसिटिविटी। उसके बाद से आती है 7th नंबर पे सेंसेस, ठीक है। सेंसेस में नोज वगैरह पूछ सकते हैं, आई के बारे में आप पूछ सकते हैं। किसी किसी को कुछ होता नहीं है कि पूर्वाभास होता है, कोई चीज़ें घटना घटने वाली होती है तो किसी किसी को पता चल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। उसकी हैबिट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं सेंस के अंदर, ठीक। उसके बाद से आप फिजिकल के बारे में पता करने के बाद से आप पता करेंगे मेंटल के बारे में उसका, यानी कि आप माइंड की चीज़ें आप पूछेंगे कि वो कैसा है, और खुद ऑब्जर्व भी करेंगे। तो मेंटल सिम्टम आपको पूछना रहता है। तो मेंटल सिम्टम एक हम सेपरेट वीडियो में करते हैं, तो पहले आप इसको तैयार करें, फिर मेंटल सिम्टम के लिए आएँ।